नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। सीहोर में दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस, देश भर के कृषि मंत्री होंगे शामिल। बैठक को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल। कांग्रेस अपना मॉडल नहीं बताती, सिर्फ आरोप लगाती है। मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश। कांग्रेस के सवाल बौखलाहट दिखाते हैं। अन्नदाताओं के लिए कई नई पहल और खुशखबरी आने वाली। सरकार इस साल को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। बीजेपी ने किसान हित में नीतियां बनाई। कांग्रेस बोल रही है कि राशि कम है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है और यही वो कारण है कि 2003 से लेकर 2026 तक मध्य प्रदेश का अन्नदाता इस देश का सबसे खुशहाल अन्नदाता है। और हर्ष का विषय है कि वापस से आज से पंजीकरण प्रारंभ है और हमारे किसानों की उनकी सुविधा अनुसार एक एक दाना जो सरकार सदैव खरीदने का लक्ष्य रखती है वो इस बार भी होगा। किसानों की आय दोगुनी हो, उनके जीवन में नई खुशियां आए, इसके लिए सदैव सरकार प्रयत्नशील रहती है और ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उनकी फसल खरीदे जाने की। आज कृषि सम्मेलन किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि चने का उत्पादन नहीं हो पा रहा है आसपास के किसानों। देखिए, कांग्रेस के सवाल तो उसकी बौखलाहट है। बाकी ये वर्ष तो कृषि वर्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाने का निर्णय लिया है, तो इस वर्ष में अन्नदाताओं के लिए अनेकों खुशियां आने वाली हैं। कांग्रेस की जब जब सरकारें रहीं उन्होंने किसानों के साथ कुठाराघात किया, उनके साथ अन्याय किया और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किसान हितैषी नीतियां बनाई हैं, जिस कारण मध्य प्रदेश में किसान इस देश में सबसे बेहतर और खुशहाली की स्थिति में है। आने वाले समय में एसआईआर के बाद बड़े स्तर पर चुनकर नियुक्ति दी जाएगी और उसमें बीजेपी की देखिए तबादले एक प्रशासनिक सुधार और आवश्यकता अनुसार ब्यूरोक्रेटिक एक प्रक्रिया है। कांग्रेस इसको अपने चश्मे से देखे तो इसमें क्या असहजता है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में तो वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। सुबह ऑर्डर निकलते थे, शाम को कमलनाथ जी उसको बदल देते थे। तो ये तो कांग्रेस की एक भावना जो रही है, एक अकेला उद्योग जो कमलनाथ सरकार में चलता था वो ट्रांसफर उद्योग चलता था। तो कांग्रेसी उस नजर से हमारी सरकार को ना देखें। हमारे यहाँ तबादले सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। देखिए, कांग्रेस तो ये बताए कि उसके इंडी गठबंधन के कौन से राज्य में, या जब कांग्रेस की सरकारें जहां पे सत्ता में छिनी वहां पर कौन सा इससे ज्यादा था। कांग्रेस अपना गवर्नेंस मॉडल कभी बताती नहीं है, जो मिस गवर्नेंस मॉडल है और मध्य प्रदेश को भ्रमित और बदनाम करने की साजिश में लगी रहती है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जो नीतियां चल रही हैं वो इस देश की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से है। राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा मीडिया से चर्चा कर देश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी गई। महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर इसे जाति की बजाय गरीबी के आधार पर लागू किया जाना चाहिए, ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने SC/ST वर्ग के लिए लागू एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि इस कानून का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे समाज में असंतोष और तनाव की स्थिति बन रही है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में UGC द्वारा लागू किए गए नए नियमों को भी निरस्त करने की मांग की गई। ये कहते हुए कि इन नियमों से छात्रों और शिक्षण संस्थानों को भी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिंह राणा, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं समस्त सवर्ण समाज ने इस मुद्दे के लिए 1 करोड़ प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान करवाकर हम 9 मार्च को समस्त जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। हमारा प्रथम चरण है। इसके बाद जब तक ये UGC एक्ट वापस नहीं होता तब तक हमारे चरणबद्ध आंदोलन लगातार चलेंगे। क्या सड़कों पर चलेंगे आप लोग? बिल्कुल, लेकिन शांतिपूर्वक। हाँ, बिल्कुल तैयारी हमारी संगठन की पूरी है, जिसमें समस्त सवर्ण समाज हमें सहयोग कर रहा है। लगभग कितनी संख्या की बात करें, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? मैं ये वही बता रहा हूँ कि हर जिले को टारगेट दिया है कि 2 लाख हस्ताक्षर प्रत्येक जिले से और 1 करोड़ हस्ताक्षर हमें प्रदर्शन करने उतरेंगे तो क्या कितने? सैकड़ों हजारों लोग हर जिले से। हमारी तैयारी है। हमने गांव चलो अभियान प्रारंभ किया। हम हर घर जा रहे हैं। पीले चावल जिस तरीके शादी के दिए जाते हैं, हम इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए पीले चावल देकर लगभग हर जिले से जो हमारी लगभग आज की डेट में लगभग हम हर जिले पे 20-20 हजार के लगभग पहुंच चुके हैं।
और हर जिले को टारगेट दिया 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक। कुंवर राज बहादुर सिंह राणा, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। मैं डॉक्टर रंजनी सिंह चौहान, सर मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं। उद्देश्य हमारा ये है, जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे, एक रिजर्वेशंस जो गरीबी के आधार पे होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है एट्रोसिटी एक्ट जो SC/ST के लिए आया है वो खत्म होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट है इक्विटी रूल्स ऑफ UGC इन हायर एजुकेशन, ये वापस होना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स पे ये हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और सारी चीज़ें आप लोगों के सामने एक एक करके मैंने रखा है। तो ये 3 पॉइंट्स ही मेन है जिसमें हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं मैं रिजर्वेशंस के बारे में। मैंने जो आप लोगों को बताया कि वो गरीबी के आधार पे हो, वो जाति के आधार पे नहीं हो, क्योंकि गरीब किसी जाति में नहीं, इंसान गरीब होता है। तो सवर्ण समाज के भी अगर लोग हैं वो गरीब है, तो उस स्टूडेंट को जो सारी सुविधा और मिलनी चाहिए जो दूसरे लोगों को मिलती है, ताकि एक प्लेटफॉर्म सबके सामने इक्वलिटी आ सके, उनके लिए भी जो वंचित है वो सवर्ण भी है तो उनको फैसिलिटी मिल सके। दूसरा एट्रोसिटी एक्ट का जो बहुत दुरुपयोग हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अभी टाइम की कमी की वजह से मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं दे पाऊंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसका बहुत ज़्यादा हमारे भारत में दुरुपयोग हो रहा है। लोग इसको एक कवच के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो एट्रोसिटी एक्ट खत्म हो, इसके प्रताड़ित बहुत सारे लोग हैं। तीसरा UGC का जो मैंने आपको नियम बताया, जो अभी हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में लागू हुआ है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। इससे जाति पाति का जो भेदभाव जो उभर के आया है, कैंपस में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, छात्र पढ़ने जाते हैं, तो उनके एक जैसा यूनिफॉर्म ड्रेस कोड देने की जरूरत यही पड़ती है कि गरीब और कोई जात पात जैसा दिखे नहीं, सब एक बच्चे एक जैसे दिखे, एक क्लास में एक जैसे दिखे। बट ये जो UGC जो रूल्स लेके आई है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपस में भेदभाव, ये जाति जो व्यवस्था है, जो हम लोग 75 साल के बाद एक सपना देख रहे थे कि ये खत्म होगा, समाज में एक समानता आएगी, समरसता आएगी, लेकिन ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जाति इसको लेकर क्या करना है? उस समरसता के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई अगर गरीबी के आधार पे अगर आरक्षण होता है तो सारे लोगों को इसमें मौका मिलेगा और एक दूसरे से लोग भेदभाव नहीं करेंगे। कास्ट का जो रिजर्वेशंस वगैरह है, ये एक दूसरे में अंतर पैदा करता है।